और वेनेजुएला अब रूस और अमेरिका के टकराव का केंद्र बनते जा रहा है और इसका कारण यह है कि अमेरिका वेनेजुएला पर शिकंजा कस रहा है, तो वही रूस अब वेनेजुएला के कवच के रूप में सामने आ गया है। मुमकिन है कि इससे रूस और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब कैरेबियन सी में जंग अमेरिका के लिए आसान होगी? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका से टकराव के मोर्चे पर रूस के लॉजिस्टिक्स विमान का वेनेजुएला में उतरना मादुरो के लिए सबसे बड़ी राहत लेकर आया था। इस विमान में सवार रूसी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर के लड़ाके ही अब वेनेजुएला का कवच बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन ना तो ट्रंप इस मोर्चे पर समझौते को राजी हैं, ना ही कदम पीछे खींचने को। वेनेजुएला फ्रंट समंदर में होगी जंग। और आसार है कि यह जंग अब रूस और अमेरिका के बीच होगी, क्योंकि भले ही रूसी सेना इस मोर्चे पर नहीं है, लेकिन रूस की वो भरोसेमंद प्राइवेट मिलिट्री कंपनी इस मोर्चे पर तैनात है, जो पुतिन के आदेश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए ट्रंप ने युद्ध की तैयारी के साथ एक सांकेतिक चेतावनी जारी कर दी है। इस चेतावनी में मेक्सिको को लबादे में लपेटा गया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन मेक्सिको पर हमले की तैयारी में है और यह तैयारी मेक्सिको के ड्रग कार्टेल के खिलाफ अभियान की है, जिसमें अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसी मिलकर काम करेंगी। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी ही धमकी अमेरिका ने वेनेजुएला के लिए भी जारी की थी, लेकिन मादुरो और पुतिन के बीच हुई डील के बाद ट्रंप की धमकी को बेअसर मान लिया गया। पर अब मेक्सिको की आड़ में ड्रग कार्टेल को टारगेट बनाकर अमेरिका ने वेनेजुएला और रूस को एक साथ धमकी दे दी है। और तैयारी के तहत वेनेजुएला के तटीय क्षेत्र पर जीपीएस जैमिंग सिस्टम सक्रिय भी कर दिया गया है। इसके अलावा वेनेजुएला के समुद्री एक्शन पर निगरानी बढ़ा दी गई है। यही नहीं, घेराव के मोर्चे पर अमेरिका ने वेनेजुएला और रूस के लिए संकट भी बढ़ाया है।